बिहार विजय के बाद जब पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो वहां पर जीत का जश्न था। साथ ही साथ उन्होंने संदेश भी दिया कि अब बारी है बंगाल की। यानी बिहार में जीत के बाद बीजेपी ने बैटल ऑफ बंगाल का ऐलान कर दिया। अपनी तैयारियां भी बीजेपी शुरू कर चुकी है, या यूं कहिए कि अपनी तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ना खुद रुकते हैं और ना ही अपनी पार्टी से जुड़े लोगों को रुकने देते हैं। पीएम मोदी का यही अंदाज, उनकी यही रणनीति दूसरी पार्टी इस पर भारी पड़ती है। यही वजह है मोदी के विजय रथ का पहिया इस बार पश्चिम बंगाल के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए निकल पड़ा है। हालांकि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहले से ही पश्चिम बंगाल में बहुत सक्रिय हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी बंगाल के किसी बड़े मुद्दे पर बात करती उससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा मुद्दा खुद ही बीजेपी को परोस कर दे दिया। दरअसल इस मुद्दे के केंद्र में एक टीएमसी विधायक का स्टेटमेंट है और बाबरी मस्जिद का नाम। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार के एक विधायक हैं जिनका नाम है हुमायूं कबीर। भरतपुर सीट की यहां पर वो बात करते हैं क्योंकि यहीं पर ही प्रतिनिधित्व उनका बनता है, यहीं का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके एक विवादित बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी, जिसमें कई मुस्लिम नेता शामिल होंगे। विधायक के मुताबिक आधारशिला कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही हुमायूं कबीर ने कहा कि इस मस्जिद के निर्माण में 3 साल का समय लगेगा। पहले आपको हुमायूं कबीर का वो स्टेटमेंट सुनाते हैं, इस पर शुरू हुए सियासी घमासान का फिर विश्लेषण करते हैं। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। हुमायूं कबीर के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। यानी बंगाल की सियासी फाइल्स का पहला पन्ना अगर टीएमसी ने खोला तो दूसरे पन्ने पर अपने जज्बातों की कलम से बीजेपी ने कमल खिलाने की मुहिम शुरू कर दी। बीजेपी ने टीएमसी के इस बयान की कड़ी आलोचना की, इसे तुष्टीकरण की और धर्म की राजनीति करार दिया। अब इसका काउंटर करते हुए बीजेपी की ओर से सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कहा कि अगर कहीं बाबरी मस्जिद बनती है तो हम वहां मंदिर बनाकर रामलला को वापस लाएंगे। उन्होंने पूछा कि यहां बाबरी मस्जिद क्यों होनी चाहिए? बाबर एक लुटेरा था, उसके नाम पर कुछ भी बनाना अस्वीकार्य है। अब ये तो अच्छी तरह से जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक जमाने में लेफ्ट पार्टीज का दबदबा हुआ करता था और मुद्दा था गरीबी और साम्यवाद। इसके बाद ममता बनर्जी सत्तासीन हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल की खूनी और विवादित राजनीति को खत्म नहीं कर पाई। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के राज में कई धार्मिक उन्मादों से जुड़ी तस्वीर और खबर आती रही और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ममता बनर्जी के विधायक इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया तो एक धर्म विशेष की विशेष कृपा उनकी पार्टी पर जरूर होगी। लेकिन इस बार उनका दांव उल्टा पड़ता ज्यादा नजर आ रहा है। बीजेपी के तेवर हमलावर हो चुके हैं और बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि टीएमसी इस वक्त विभाजन की राजनीति कर रही है। बीजेपी साफ तौर पर इसे पॉलिटिकल स्टंट करार देते हुए टीएमसी पर तुष्टीकरण और धर्म की राजनीति का आरोप लगा रही है। भाई उसके लिए मैं एक टिप्पणी नहीं करूँ, उसका पहले उनका खुलासा करने दीजिए। वो अभी भी टीएमसी का एमएलए है, वो जो कर रहा है विभाजन का राजनीति कर रहा है। वो खुद बताया, पहले जो बताया था हम लोग 70% है, लोग 30% है, सबको काट के नदी से कर दूंगा। वो उसका बाद कुछ दिन पहले बताया ममता बनर्जी उनको बोला था इस तरीके से बात बोलने के लिए। उसका पहले उनका राजनीतिक स्टैंड क्लियर करने दीजिए, उसका बाद टिप्पणी करूंगा। कि भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक भी ईंट कहीं भी नहीं रखने दी जाएगी। और जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं घुसपैठियों के सब संरक्षक हैं और घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है कि एक भी घुसपैठी भारत में नहीं रहने दिया जाएगा।
और उनको चुन चुन करके, उनको खोज खोज करके भारत के बाहर निकाला जाएगा। ये कल देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ऐलान भी कर दिया है और पूरा देश इसके लिए तैयार भी है। और अब बाबर का नाम इस देश में लेकर के अगर ये सोचते हैं कि वो राजनीति करेंगे तो इसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता 2026 होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगी, वहां से जंगल राज को समाप्त करके। इस मामले को लेकर त्रिकोणीय खेल शुरू हो चुका है, क्योंकि इस मुद्दे पर टीएमसी का साथ यहां कांग्रेस भी नहीं दे रही। भले ही ये दोनों पार्टीज अलायंस का हिस्सा क्यों ना हो, बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, तो कांग्रेस मंदिर मस्जिद विवाद को चुनावी साजिश करार दे रही है। कांग्रेस के तेवर भी पूरी तरह से हमलावर नजर आते हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का तो यह दावा है कि बंगाल में वो सब हो रहा है जो कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धर्म की राजनीति कर रही हैं और हाल ही के समय में उनके कई फैसले इसी दिशा की ओर संकेत देते हैं। समुदायों को बांटने वाली राजनीति से बचना चाहिए। दीदी उड़ीसा से जगन्नाथ देव का मंदिर उठा के ला रहे हैं, तो दीदी की पार्टी के दूसरे भाई वो मतलब बाबरी मस्जिद कहाँ पता नहीं, जहां थे वो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की बात, फिर भी उसी के नाम पे या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है, चुनाव, वोट और ध्रुवीकरण। देखिए, ये लोग कहीं ना कहीं जो भी सांप्रदायिक बात करते हैं, चाहे वो इधर से करें चाहे वो उधर से करें, वो नफरत की बात हमेशा नुकसान देगी। और मुसलमान को समझना चाहिए कि नफरत का नुकसान सबसे ज्यादा मुसलमान झेलता है। ये मुसलमान को समझ में आना चाहिए। और टुकड़ों में बट करके आप चलते हो तो उससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि आप नाम क्या रखना चाहते हैं। मस्जिद बनानी, आप मस्जिद बना लीजिए ना, मस्जिद बनाइए। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं होती। और मस्जिद को इबादत के लिए ही होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, मस्जिद को सियासत का अड्डा बनाने की कोशिश मत करें। दूसरी ओर 6 दिसंबर को टीएमसी एक बड़ी रैली का आयोजन भी करने जा रही है। इस रैली का नाम दिया गया है एकता दिवस। टीएमसी का दावा है कि उनका अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आमतौर पर हर साल इस रैली का आयोजन करता है, लेकिन इस बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी जिम्मेदारी अपने छात्र और युवा विंग को सौंपी है। ये रैली कोलकाता में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आयोजित की जाएगी, जहां सीएम ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभा को संबोधित कर सकते हैं। यानी संशय अभी बरकरार है। दरअसल टीएमसी विधायक की ओर से बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान के बाद से ही पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल आया हुआ है। मामले पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। टीएमसी ने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ा है जिसके हंगामे के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि जहां इस तरह की राजनीति हुई है वहां किसी ना किसी सियासी पार्टी को तो फायदा पहुंचा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान पब्लिक को ही उठाना पड़ता है। हालांकि यहां टीएमसी ने जानबूझकर या फिर अनजाने में बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात कही हो, लेकिन पश्चिम बंगाल का सियासी पारा तो चढ़ा ही दिया है। अब बैटल ऑफ बंगाल में जिस पार्टी का मुद्दा लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा, वही मुद्दा चुनाव में जीत की राह खोलेगा। और यह तय है कि अब इस जंग में साधु संत भी कूद गए हैं और ऐतराज जताते हुए कहा कि हुमायूं कबीर पर 1 करोड़ के इनाम का ऐलान भी कर रहे हैं। यानी ये तो तय है कि यह सियासी आग सिर्फ 6 दिसंबर तक ही नहीं फैलेगी, बल्कि इसकी जद में कई महीने आने वाले हैं।